इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना इलाके में एक मामूली पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान पति ने अपनी पूर्व पत्नी पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मां की हत्या से गुस्साए बेटे ने लाठी से अपने पिता पर हमला कर दिया। हमले में पिता की भी मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने आई मृतक की वर्तमान पत्नी भी घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह के अनुसार चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना इलाके के बेरू सिंह जी का खेड़ा निवासी भगवान कालवेलिया वर्तमान में गंगरार थाना क्षेत्र के सुवानिया में अपनी तीसरी पत्नी तारा के साथ रह रहा था। भगवान ने इससे पहले 2 शादियां कर रखी हैं। बताया जा रहा है कि भगवान खेत पर कुछ परिचितों के साथ बैठा था। इसी दौरान उसकी पूर्व पत्नी भोमली और उसका बेटा अनिल वहां पहुंचे। दोनों भगवाना पर पैतृक गांव बेरू सिंह जी का खेड़ा जाने का दबाव बनाने लगे और इसी बात को लेकर बीच में तीखी नोकझोंक हो गई और गाली गलौज शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर भगवान ने अपने पास रखी बंदूक से फायर कर दिया। गोली उसकी पूर्व पत्नी भोमली को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मां को गोली लगने से गुस्साए बेटे अनिल ने पास पड़ी लाठी से अपने पिता पर हमला कर दिया। इसी दौरान बीच बचाव करने आई भगवाना की वर्तमान पत्नी तारा भी हमले की चपेट में आ गई और घायल हो गई। लाठी से हुए हमले में भगवाना की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए हैं, जबकि घायल तारा का उपचार कराया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और घटनाक्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। थाना गंगरार में सूचना मिली थी कि सोनियाना सरहद पर जंगल में कोई घर है, वहाँ कोई बंदूक से फायर वायर कर दिया। जिस मौके पर गया तो ये पता लगा कि भगवान लाल कालवेलिया था, जिसके 2 पत्नियां तो पहले से थी, जिसका एक का नाम भोमली और दूसरे का नाम लाडू था, और तीसरी उसने रख रखी थी वहाँ, उसका नाम तारा था। तो भगवानिया तारा और इसके कुछ रिश्तेदार वहीं बैठ के शराब पी रहे थे। पीछे से इसका मूल नेटिव गाँव बेरू सिंह जी का खड़ा है। वहाँ से इसका जो भोमली का लड़का है अनिल और उसकी 2 बहू है भगवाना की, लाडू और भोमली, ये तीनों वहाँ मोटरसाइकिल पर आए। इनको कुछ थोड़ा विवाद चल रहा था कि भाई वो ज़मीन मेरे को भी कमा के देवे, या तो बेरू सिंह जी खड़े की देवे, या कुर्ली वगैरह का ऐसा लेन देन था। तो वो तारा गाली गलौज करने लगी। तो इस बात में इनके आवेश में आके उस भगवाना के पास बंदूक थी, जिससे फायर किया। वो भोमली के पेट में लगा, तो वो भोमली वहीं गिर गई और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। भोमली को फिर ये इसके रिश्तेदार लेके वहाँ बेरू सिंह जी को खड़ा से गए। वहाँ से कोतवाली वाले उस डेड बॉडी को लाके मोर्चरी में रखवाई गई रात को, और भगवाना की डेड बॉडी वहाँ मौके पर ही पड़ी थी, जिसको यहाँ सांवलिया हॉस्पिटल में लाए और मोर्चरी में रखवाया, और तारा का प्राथमिक उपचार करवा के सांवलिया चिकित्सालय में, और उसको उदयपुर रखा। इस संबंध में थाना गंगरार पर प्रकरण दर्ज किया गया है हत्या का, जिसमें अनुसंधान जारी है। भगवाना की हत्या किसने की? भगवाना की हत्या अनिल ने उसके साथ लट से मारपीट की, उसके बेटे ने। गिरफ्तार कर लिया, अभी चल रही है अनुसंधान चल रहा है। ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला, आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। इस पर बैठेगा कौन, ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए, ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। आपका महापौर कैसा हो, बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। जल्द सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए, आपका महापौर कैसा हो।